हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सपोर्ट करता है क्या है, रिपीटेशन को। यहाँ पे जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टार को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, पर यहाँ पे इसको रिपीटेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो रिपीटेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे रिपीट करता है क्या है, स्ट्रिंग को। एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर को। जब भी व्हेन ए स्ट्रिंग इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, जब हम कोई स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाइथन क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग बाय रिपीटिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। वो वही ओरिजिनल स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करके एक नया स्ट्रिंग बना के आपके सामने देगा। मतलब मैं यहाँ पे एक क्या है, पाइथन एक स्ट्रिंग है, इसको 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी नया स्ट्रिंग आपको मिलेगा वो क्या है, उतनी हिसाब से जितना हम इंटीजर वैल्यू देंगे उतनी हिसाब से वो क्या है, रिपीट होके आ सकता है। ठीक है। आप क्या कौन से चीज को रिपीट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं, पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं, सेपरेटर्स और डेकोरेटिव आउटपुट को भी आप यूज कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, आप स्ट्रिंग के साथ नंबर या नंबर के साथ स्ट्रिंग दोनों इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले आप स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद रिपीटेशन ऑपरेटर देंगे, उसके बाद नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3 into इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसे कोई पाइथन इस तरह से लिखेंगे तो आप दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रिंग वैल्यू को रिपीट करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ देखते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग दिया पाइथन। जब मैं हमारे वेरिएबल को प्रिंट किया, उसको 3 टाइम्स मैंने किया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो टेक्स्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है, उसमें अंदर क्या है, पाइथन का वैल्यू है। तो वो पाइथन वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स आपके सामने रिपीट होके आ गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे सिंबल एक वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है स्ट्रिंग वैल्यू, उसके अंदर क्या है, एक जो हमारा कैरेक्टर, हमारा स्टार का एक पैटर्न दिया गया है। जब भी मैं उसको 10 टाइम्स प्रिंट करूंगा तो हमारा स्टार का पैटर्न क्या है, 10 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया गया है, यहाँ पे मैसेज नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें एक स्ट्रिंग पास किया, वेलकम। जब भी मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, जीरो नाम, जीरो एक इंटीजर मैंने वैल्यू पास किया। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स दिया है, द स्टार ऑपरेटर रिपीट्स, एक सेकंड में इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। स्टार ऑपरेटर रिपीट्स ए स्ट्रिंग एन टाइम्स वेयर एन इज इंटीजर। जब आप कोई भी स्ट्रिंग को एन टाइम तक रिपीट कर सकते हैं जिसका इंटीजर क्या होगा, एन। ठीक है दोस्तों, एन टाइम्स अगर देंगे तो एन टाइम्स आपका स्ट्रिंग जो है रिपीट होके आ जाएगा। जो भी नया स्ट्रिंग आएगा वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, ओके। जो थर्ड पॉइंट जो हमने मिला, कि अगर कोई भी स्ट्रिंग को अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से सिर्फ आपको डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स अगर नहीं लिखते हैं तो हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। अगर नेगेटिव कैरेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वही एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। तो आप जीरो के साथ नहीं कर सकते और एम्प्टी और नेगेटिव कैरेक्टर नंबर के साथ नहीं कर सकते, जिसे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी बॉर्डर्स हो, कोई भी सेपरेटर्स हो, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं पैटर्न को। ओके, और एक जो लास्ट में नोट दिया गया है, इसको भी ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई स्ट्रिंग को फ्लोटिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट एक वेरिएबल में जो पाइथन लिखा है, उसको 2.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको टाइप एरर एक जनरेट करके देगा, क्योंकि हम फ्लोटिंग वैल्यू के साथ क्या है, नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, वो भी जीरो से ज्यादा। अगर जीरो या नेगेटिव नंबर आप देते हैं तो आपको मिलेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए हम अपना प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं दोस्तों। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे एक ऑलरेडी हमारा क्या है, पाइथन का फाइल demo.py, ये हमारा पाइथन का फाइल ही ऑलरेडी ओपन होके रहा है। चलिए हम इसमें ही करके देख लेते हैं।
मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं ए नाम का तरह, हेलो फ्रेंड्स। इसको मैं 5 टाइम रिपीट करके देखना चाहता हूं। तो मैं किस तरह से करूंगा, सिंपली प्रिंट फंक्शन लिखूंगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और इसमें क्या देंगे, 10 टाइम। तो यहाँ पे इसको क्या है, रिपीटेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप करेंगे। देखिए आपका जो हेलो फ्रेंड्स है वो क्या है, 10 टाइम रिपीट होके आपके सामने आ गया। देखिए ये एक एक करके क्या है आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग क्या है, जुड़ा हुआ आ गया। और ये क्या है, 10 टाइम्स आपके पास रिपीट होके आ गया। अगर चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार का कोई पैटर्न दे सकते हैं। इस तरह से करता हूं तो तब भी हम इसको अगर करते हैं तो आपके पास ये चीजें, स्ट्रिंग जो है 10 टाइम्स रिपीट होके आ गया। ठीक है दोस्तों। हाँ, और कुछ देख करके देखते हैं। अगर मैं इसको 2.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब एक डेसिमल वैल्यू अगर देता हूं या फ्लोटिंग वैल्यू, जिसे जो भी आप कह सकते हैं, तो क्या आता है एरर। देखिए मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूं। देखिए आपके पास एक टाइप एरर आ गया, क्योंकि आप एक नॉन इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड किए, जो है फ्लोट वैल्यू। हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको 10 कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी टर्मिनल पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्मिनल मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, देखिए आपका जो ये फाइल जिस लोकेशन में सेव होके रहा है, पहले उसको ओपन करना है। पहले मेरा जो है CD वन ड्राइव प्लस डेस्कटॉप। देखिए ये आपका फाइल का लोकेशन जहां पे स्टोर होके रहा है। आप CD मतलब चेंज डायरेक्टरी करके आप इस फाइल को जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फाइल का लोकेशन अगर मालूम करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए मेरा ये डेस्कटॉप में है, मैं अपना डेस्कटॉप में अपना फाइल जो है ढूंढ लेता हूं। पहले डेमो, ये हमारा पाइथन का जो डेमो फाइल है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो लोकेशन देगा, आप इस लोकेशन को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, CD लिखेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो आपको अपना जो लोग, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, फाइल का पाथ आपके सामने आ गया। तो आप अपना फाइल का पाथ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फाइल यहाँ पे कहाँ पे है। तो इसके लिए आप अपना सिंटैक्स लिखेंगे रन और कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिखेंगे, सिंटैक्स है पाइथन, आपका फाइल का नाम क्या है, डेमो। आपका जो भी फाइल का नाम होगा वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे उसका एक्सटेंशन इतना लिख के जब मैं एंटर करता हूँ, देखिए आपके सामने सारे जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वैल्यू कितना, 10 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कॉनकैटिनेशन और जो है रिपीटेशन, दोनों जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो आपको अच्छे समझ आए। रिपीटेशन में क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग को आप कितनी बार भी चाहे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कृपया करके हमारे इस जो नोट्स जो दिया गया है, ये सारे को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को, आप बहुत पैशन के साथ पढ़ें। अगर हमारे चैनल जो सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।